दुनिया की चीजों का महत्व हम समझ रहे हैं। बाजार जाते हैं, कोई चीज खरीद करके लाते हैं, चाहे वो चीज 2, 4, 10 रुपए की ही चीज क्यों ना हो। बाजार, अब तो खैर जमाना काफी कुछ बदल चुका है, लेकिन फिर भी गर्मी के दिनों के लिए लोग, जिनके घर में फ्रिज नहीं है या नहीं है, वो लोग मिट्टी की हंडी तो खरीदते हैं ठंडा पानी पीने के लिए। 10-15 रुपए की एक मिट्टी की हंडी खरीदते हैं और उसको बड़ी हिफाजत से रखते हैं। ऐसी जगह रखते हैं कि जल्दी गिरने ना पाए, कहीं ठोकर लगने ना पाए। मिट्टी की हंडी खरीद करके लाए और 1 दिन 50 ठोकर लगी, फूट गई, तो आप सोचते हैं अरे 20 रुपए हंडी खरीद करके लाए थे, 2 दिन में फूट गई। 20 रुपए की हंडी खरीद कर लाए थे, वो फूट गई, चिंता होती है। जिस शरीर के लिए लाए थे उस शरीर के बिगड़ रहा है, चिंता हो रही है। जिस जीवन के लिए आप चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं वो जीवन ही बिगड़ रहा है, इसकी चिंता हो रही है। सर्वाधिक मूल्यवान हमारा जीवन, लेकिन जीवन की कोई कीमत हम समझते नहीं हैं। जिस जीवन के सारी चीजें हैं, तो रिश्तेदार भी आपको बताते नहीं हैं कि भाई जीवन अमूल्य है, संभाल करके काम करो, संभाल करके व्यवहार करो, संभाल करके सही रास्ते पर चलो। कोई नहीं कहेगा। बताएंगे कौन? संत गुरुजन। इसीलिए उनके पास जाने की आवश्यकता होती है, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। हर आदमी दुखी है, हर आदमी दुखी है। दुख की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। दुखी होने पर कोई बाहर से रोता है और जो लोग बाहर से नहीं रोते वो लोग भीतर से रोते हैं। लेकिन दुखी तो हर आदमी है। हर आदमी दुखी है। सदगुरु कबीर ने कहा है, तन धर दुखी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। तन धर के सुखी मैंने किसी को नहीं देखा। जितने शरीरधारी हैं सब दुखी हैं, सब दुखी हैं, सुखी तो कोई नहीं है। सब दुखी है। कितने लोग मिलते हैं कि महाराज मन बहुत परेशान रहता है, हमेशा चिंता बनी रहती है, बहुत दुख है महाराज। क्यों दुख है? दुखी क्यों है? कितने लोग तो ये कहते हैं महाराज मेरे समान दुखी तो दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि दुनिया भर घूम कर देख चुका है वो। महाराज मेरे समान दुखी कोई नहीं है महाराज। पूछते हैं क्यों दुखी हो? क्या महाराज समझ में नहीं आता। तो हम बताएंगे क्यों दुखी है? ये गुरु बताएंगे। स्वयं दुखी है, स्वयं भयभीत है, स्वयं तनाव में डूबा हुआ है, कारण पता नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भीतर झांकने का प्रयास आदमी नहीं करता है। दृष्टि सदैव दूसरों की तरफ है। वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, पत्नी गलत कर रही है, पति गलत कर रहा है, सास गलत कर रही है, बहू गलत कर रही है, बेटा गलत कर रहा है, माता पिता गलत कर रहे हैं, पड़ोसी गलत कर रहे हैं।
दृष्टि सदैव दूसरों की गलती पर है। मैं गलत कर रहा हूं ऐसा समझने वाला, सोचने वाला तो कोई बिरला होगा। और जो ऐसा समझता है ना कि मैं गलत हूं, वो सत्संगी आदमी होगा, किसी न किसी संत या गुरु से वो जुड़ा हुआ होगा। संत ही बताते हैं कि दृष्टि दूसरों तरफ न ले जा करके अपनी तरफ लौटाओ। यदि हम दृष्टि दूसरों तरफ न करके अपनी तरफ कर लें, स्वयं खुद को देखना शुरू कर दें, तो मैं दुखी क्यों हूं, इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल ढंग से, स्वाभाविक ढंग से मिल जाएगा। दुख का कारण कहीं बाहर नहीं है, दुख का कारण भीतर है। वह है हमारा गलत चिंतन और गलत कर्म। इन दोनों से बचने की प्रेरणा, दोनों दिशा बदलने की प्रेरणा संत गुरुजन देते हैं, सत्संग से मिलती ही प्रेरणा। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। तो दुखी तो हर आदमी है। दुख का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण तो हमारे गलत कर्म तो है ही। और जितना हम गलत कर्म करते हैं उतना हमारा मन विकारी बनता है, बहिर्मुख बनता है और चंचल बनता है। मन की चंचलता नरक और दुख का कारण है, और मन की एकाग्रता इसी में ही सच्चा सुख है और इसी में ही स्वर्ग है। जितना जितना हम गलत कर्म करते हैं उतना हमारा मन विकारी होता है और चंचल होता है, और जितना मन चंचल विकारी होता है हमारे कर्म और गलत होते चले जाते हैं। परिणाम क्या होता है? जीवन दुखों से भर जाता है। जितना हम सही मार्ग में लगते हैं, सही व्यवहार करते हैं, सही कर्म करते हैं, मन उतना एकाग्र होता है, अंतर्मुख होता है, निर्मल होता है। और मन जब निर्मल होता है तब कर्म और निर्मल होते हैं, व्यवहार और निर्मल होता है, दुख घटते चले जाते हैं और जीवन सुख से भरता चला जाता है। मैंने शुरू की थी अपनी बात कि हर आदमी के पास 3 चीजें हैं, तन है, मन है और सबका अपना आत्मा है, स्वरूप है, जीव है। इन तीनों में से हमें सबसे पहले अपने मन को ठीक करना है। मन ठीक हो गया तो पूरा जीवन ठीक हो जाएगा। दुख का कारण मन की चंचलता। सदगुरु कबीर ने कहा है, होय बेहिश्त जो चित्त न डोलावे। एक आधी पंक्ति में साहब ने पूरे जीवन का सार कर दिया है। यदि चित्त को चंचल न करोगे, मन को चंचल नहीं करोगे, तो आज जहाँ हम बैठे हैं, जिस जगह पर बैठे हैं, यहीं पर स्वर्ग का, मोक्ष का अनुभव हो सकता है। और बाहर स्वर्ग खोजोगे तो भटकते रह जाओगे। तो करना क्या है? केवल मन को ठीक करना है। अब मन को ठीक करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? घड़ी बिगड़ गई तो घड़ी बनाने के वाले के पास जाना पड़ेगा। साइकिल बिगड़ गई, साइकिल बनाने वाले के पास जाना पड़ेगा। कार बिगड़ गई, कार बनाने वाले के पास जाना पड़ेगा।
कोई मशीन बिगड़ गई तो उस मशीन के जो मैकेनिक है उसके पास जाना पड़ेगा। जो आदमी जिस चीज़ की रिपेयरिंग करता है उस चीज़ को रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए उसी के पास तो जाना पड़ेगा। बिगड़ी है आपकी घड़ी, उदाहरण समझ लें, बिगड़ी है आपकी घड़ी और ले गए साइकिल बनाने वाले के पास, भैया मेरी घड़ी बिगड़ गई है बना दो। क्या बनाएगा? बिगड़ी है आपकी कार और जा रहे हैं घड़ी बनाने वाले के पास, भैया मेरी कार बिगड़। अगर तुम भी तो मैकेनिक ही हो, आखिर कार बनाने वाला भी मैकेनिक है और घड़ी बनाने वाला भी मैकेनिक है। मैकेनिक तो मैकेनिक होता है ना। तो घड़ी को आप ले जाए कार बनाने वाले के पास और कार को ले जाए घड़ी बनाने वाले के पास, जो कुछ सही है ना वो भी खराब हो जाना है। बिगड़ा है मन, कहाँ जा रहे हैं? जिनका मन बिगड़ा हुआ है उन्हीं लोगों के पास जा रहे हैं बनाने के लिए। तो मन और बिगड़ेगा कि बनेगा? मन के जो मैकेनिक हैं, जो मन को रिपेयर करना जानता है, वहीं जाना पड़ेगा ना। और मन के मैकेनिक कौन है? मन को रिपेयर करने की कला किसके पास है? संतों के पास। लेकिन संत कौन? हमारे जैसे कपड़ा पहनने वाला नहीं। सफ़ेद कपड़ा पहन लिया तो साधु हो गया, धोखे में मत रहना। या लाल कपड़ा पहन लिया तो साधु हो गया, पीला कपड़ा पहन साधु हो लो, धोखे में मत रहना। जिसका मन ठीक है, जिन्होंने अपने मन को संयत कर लिया है, स्वस्त कर लिया है, शांत कर लिया है, वो साधु है। चाहे किसी भी कपड़े में हो, चाहे धोती कुर्ता में हो, चाहे साड़ी ब्लाउज में हो, चाहे जिसमें हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कपड़ा से। जिसका मन सही है, ठीक है, संयत है, वो संत है। बीच में बात आई थी कि हर आदमी दुखी है। कबीर साहब कहते हैं तन धड़ सुखिया काहुन देखा, जो देखा तो दुखिया। सभी गीता कहती है दुखालिया शाश्वतम, ये संसार दुख का घर है और क्षणभंगुर है। दुख में सर्वम विवेकिना, योग दर्शन में कहा गया है कि सर्वत्र दुखी दुख है। कबीर साहब से पूछा, साहब आप कहते हैं कि सबके सब दुखी हैं, सबके सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है दुनिया में? साहब ने कहा है सुखी भी हैं। तो साहब ने जब कहा सुखी भी हैं तो लोगों ने पूछा, महाराज जब सब दुखी हैं तो सुखी कौन? सदगुरु कबीर बहुत थोड़े में कहते हैं सुखी संत। दुनिया में सुखी कौन है? संत सुखी है। अब संत सुखी हैं तो संत कौन? संत की पहचान क्या है? कोई पहचान तो होनी चाहिए संत की। कपड़ा पहचान है, कपड़ा में तो हर किस्म के लोग मिल जाते हैं। इतना तो साहब ने कहा कि सुखी संत। दुनिया में संत सुखी हैं, लेकिन संत कौन? एक छोटा सा वाक्य नहीं, केवल 2 शब्द 4 अक्षरों का, मन जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया वो संत है, अब वो सुखी है। अब मन को कैसे जीतें, यही कला सीखने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता होती है। अब मन जीत लिया तो जग जीत लिया। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। सदगुरु कबीर कहते हैं एक मन को ठीक कर लो तो पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी, सारी साधनाएं पूरी हो जाएगी।